का परिभाषा 1982 में अविभाजित बिहार में तय हुआ। बिहार की राजधानी पटना विधानसभा में तय हुआ और वो स्थानीय परिभाषित किया गया 1982 में कि जो भी व्यक्ति जिला के आधार पर जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिस खतियान में उनके पूर्वजों का नाम अंकित होगा वही स्थानीय व्यक्ति परिभाषित किया जाएगा। यह तकलीफ क्यों है झारखंड राज्य बनने के बाद? जब बिहार से अलग हुआ, उस बिहार ने बोला है कि सर्वे सेटलमेंट को, अंतिम सर्वे को खतियान में बाप दादे का नाम है उसको माना जाएगा। उसमें एक चीज में संशोधन, जो हाईकोर्ट का दस्तावेज आप लोग निकाल लीजिए, हमको लगता है मैं जो अध्ययन किया हूं उसमें बोल दिया अल्ट्रा वायरस बोल दिया। झारखंड हाईकोर्ट में ना जाने कौन चीफ जस्टिस था, कौन किया था, क्या बोल दिया कि स्थानीयता जो है ना भीतरी बारी का मामला है, इसको खारिज कर दिया। और तत्काल उस समय बाबूलाल मरांडी की सरकार फजीयत हो गया, सरकार गिर गई और 2003 में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बन गए। उस सरकार को जाना चाहिए था हाईकोर्ट के फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। ये बड़ा मिस्टेक हुआ था, क्योंकि जहां आपका हाईकोर्ट बोलता है 1932 का खतियान रिजेक्ट करता है, या अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1982 का अविभाजित बिहार का खारिज करता है, राज्य सरकार का कर्तव्य था कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाना था। ये अर्जुन मुंडा ने, बीजेपी सरकार ने अपील में नहीं गया, वैसे ही ठंडे बस्ते में रख दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने क्या सुझाव दिया है? बोला है यहाँ का स्थानीय भाषा, यहाँ की संस्कृति और परंपरा को जोड़िए और बनाइए। हाईकोर्ट 2002 में झारखंड हाईकोर्ट कितना बड़ा ऑप्शन दिया कि 82 का खतियान के आधार पर विवाद पैदा हुआ है, भेदभाव हुआ है, तो उसके विकल्प स्वरूप झारखंड में स्थानीय नीति के लिए हाईकोर्ट ने बोल दिया आप स्थानीय भाषा जोड़िए, संस्कृति जोड़िए, परंपरा जोड़िए। कितना बड़ा बात बोल दिया। लेकिन आज तक ना स्थानीय भाषा निर्धारित हुआ, ना तो परंपरा के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था कायम हुआ, ना तो यहाँ की संस्कृति की मान्यता दी गई। ये बड़ा ग्रेट मिस्टेक हुआ। कब से हुआ? 2002 में झारखंड हाईकोर्ट के जो फैसला सुनाया और 2003 में बैठ गया। वही सत्ता वही था, सरकार वही था, नेतृत्व बदल गया। बाबूलाल मरांडी 2.5 साल के बाद अर्जुन मुंडा बन गया। देखते ही देखते अर्जुन मुंडा बीजेपी का 3 बार मुख्यमंत्री बन गया और देखते देखते शिबू सोरेन झारखंड का 3 बार मुख्यमंत्री बन गया और देखते देखते हेमंत सोरेन 2 बार जो है मुख्यमंत्री बन गया, 2-2 साल करके। कौन विपक्ष है, कौन पक्ष है और कौन विपक्ष है? ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब है। बताइए तो कौन सत्ता में नहीं है? बीजेपी सत्ता में था, गुरुजी कांग्रेस बीजेपी के समर्थन में था, अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बना, जेएमएम के समर्थन में था, मैं मधु कोड़ा 2 साल मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस और जेएमएम के समर्थन में था। तो किसको दोषारोपण करेंगे? ये आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, पार्टी, कोई पार्टी ना जेएमएम का, ना बीजेपी का, ना तो आजसू का, ना जेपीपी का, ना कोई पार्टी बैनर नहीं है। ये बिल्कुल अहम मुद्दा है। पार्टी से ऊपर उठ करके हम सारे लोगों के विचार को हम संगठित करके, एकत्रित करके हम ये विचार व्यक्त करना चाहते हैं। ये पार्टी लेवल की मीटिंग नहीं हो रहा है, इसलिए जो घटनाएं घटी हैं आज तक इन 21-22 वर्षों में उसका उल्लेखित किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से उस समय अगर अपील करते और संविधान के आर्टिकल 16(3) को देखते तो पता चलता कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(3) में प्रोविजन है। उसमें कहा है कि संसद द्वारा किसी राज्य के लिए स्थानीय नीति परिभाषित किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। इसका अधिकार को प्रयोग करते हुए तामीर आंध्र प्रदेश ने बना दिया। और आंध्र प्रदेश क्या किया? संविधान को देख लीजिए, आर्टिकल 350D में लिख दिया है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का IAS IPS जितना भी रेलवे का, बैंक का, सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के 100% यहाँ हम लोग मांग करते हैं। गलत फहमी में बोलते हैं कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। गलत फहमी में मत पड़िए, संविधान थोड़ा अध्ययन किया जाए। संविधान के आर्टिकल 370D में है कि स्पेशल प्रोविजन पर आंध्र प्रदेश, उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश का जो मूलवासी है वो महाराष्ट्र का आदमी नहीं होगा, वो गुजरात का आदमी नहीं जा सकता है। इतनी बड़ी ताकत भारत का संविधान में एकदम सूचीबद्ध कर दिया है। वैसा सूचीबद्ध आपका नियम नीति झारखंड बनने के बाद केडर पे है, वहां का स्थानीय केडर को दे दिया है। मैंने 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का केडर छोड़ करके बाकी स्टेट का टॉप टू बॉटम सबको दे दिया।
हमें अगर स्थानीय नीति और केडर का नौकरी देने की बात है, नियोजन नीति, तो आंध्र प्रदेश का मॉडल को अपनाना पड़ेगा, जो मुंडारी जाने का उसको अपनाना पड़ेगा। ये हो गया स्थानीय नीति। नियोजन नीति अगर करना होगा स्थानीय नीति, तो उस मॉडल को अपनाना होगा। भाषा नीति के बारे में हम आना चाहेंगे। भाषा नीति है आपका आर्टिकल 350 क में है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरीली। देयर इज ए प्रोविजन इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 350 है। कौन बेवकूफ है 81 MLA जो संविधान पढ़ा नहीं है? बेवकूफ द ग्रेट, लीक लूढ़ा पड़ पत्थर, अंगूठा छाप, और वोट में बोलता है कि छपा छाप हम लोग दे देते हैं। मैं खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, इतने अनपढ़ आदमी झारखंड में, कितना यूनिवर्सिटी, कितना वाइस चांसलर, कितना डॉक्टर प्रोफेसर, शिक्षा मंत्री, आज तक उन रामदयाल मुंडा बीपी केसरी का जो सपनों को रांची विश्वविद्यालय के अंदर में 1980 में वहां पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुई रांची कॉलेज के सामने, आज तो मोरो मोरो अवस्था में है। 5 गो जनजाति भाषा और 4 गो जनजाति क्षेत्रीय भाषा, 9 भाषा विभाग की सपनों था रामदयाल मुंडा जी का। 15 साल मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में रहा। उनको जब लाया गया, प्रस्ताव दिया गया, तो बोलता है भारत में झाड़ू मारने को हम तैयार है। तो उनके काबिलियत के हिसाब से डॉक्टर रामदयाल मुंडा को 9 भाषा का विभाग खोल के उसको अध्यक्ष बना दिया। सपना यह था कि यहाँ से प्रोफेसर पैदा करेंगे और स्कूल और कॉलेज तक जाएंगे, और कल हमारा झारखंड राज्य बनेगा और हमारा भाषा की पढ़ाई KG to PG होगा। ये मकसद को भी आज तक ये वर्तमान सरकार और विगत 21 वर्षों में कोई बीजेपी और कोई मिलीजुली सरकार ने नहीं कर पाया। उसको आर्टिकल समझना होगा। भारत का संविधान के 350 क में प्रोविजन है, और दूसरी बात है 345 में प्रोविजन है किसी भी क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा बनाया जा सकता है। ये भूल गया क्या हेमंत सोरेन कि 2012 में डिप्टी सीएम था हेमंत सोरेन, और सुदेश महतो डिप्टी सीएम था 2012 में, अर्जुन मुंडा था। और उस समय हम लोग राज्यपाल जो इंग्लिश में बोलते थे विदाई हो रहा था, बीपी केसरी जिंदा था। उस समय क्या ला रहा था ये अर्जुन मुंडा? 3 भाषा को यहाँ का राजभाषा के रूप में ला रहा था। एक था संथाली, दूसरा था बंगाली और तीसरा था उड़िया। बंगाली इसीलिए कि बहुत लोग बांग्ला में बोलते हैं झारखंड में भी, उड़िया इसीलिए कि खरसों विधानसभा चुनाव लड़ते हैं अर्जुन मुंडा। ये अपना जनता को, वोटर को खुश करने के लिए उड़िया घुसा दिया था। 2012 का आकलन देख लीजिए, दस्तावेज में अच्छी तरह पढ़ा उस चीज को। अर्जुन मुंडा ने 3 भाषा को राजभाषा के रूप में बिल डाला था। हम लोग तत्काल राज्यपाल की हुआ गया और हम लोग संविधान लेके गया। सर, राज्यपाल का अधिकार आर्टिकल इतना में है, अगर राज्य सरकार किसी भी निर्णय ले रहे हैं और उसी के ताल्लुकात अगर राज्यपाल मार्गदर्शन दे सकेगा, तो भारत का संविधान में इतना में ऐसा, हुजूर आप मार्गदर्शन कीजिए झारखंडी भाषा को भी 3 भाषा बांग्ला, उड़िया, संथाली नहीं, बल्कि यहाँ क्षेत्रीय भाषा, मूल भाषा को देना है। आप यकीन नहीं कीजिएगा, 2012 का देख लीजिए, दस्तावेज निकाल लीजिए आप लोग, राइट टू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 9 भाषा को इंक्लूड कराया हम लोग, 9 भाषा को इंक्लूड कराया। 2012 में नोटिफिकेशन है भाई, राज्यपाल साइन करके नोटिफाइड हो चुका है। क्या हेमंत सोरेन उस 9 भाषा को राजभाषा का दर्जा 2012 में ही दे चुका है? कहां 2012 और कहां 2022 आ गए? लेकिन दस्तावेज क्यों नहीं देखते हो कि ऑलरेडी अगर झारखंडी भाषा को मान्यता राज्यपाल के साइन से अधिसूचित हो चुका है, आज तक उसको मान्यता नहीं दिया। दूसरी बात है, ये बंगाल उंगल जाता कि नहीं? ये सरकार का आदमी उड़ीसा जाता है कि नहीं? तमिलनाडु जाता है कि नहीं? आंध्र प्रदेश जाता है कि नहीं? नरेंद्र मोदी से पूछता है कि नहीं? नरेंद्र मोदी 3 बार लगातार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कभी भी नरेंद्र मोदी बीइंग ए चीफ मिनिस्टर हिंदी में बयान नहीं दिया, भाषण नहीं दिया, विधानसभा में नहीं बोला, केवल गुजराती में वोट मांगा। और 3 बार मुख्यमंत्री में गुजराती बोला, हिंदी बोला ही नहीं। रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी आज देश का प्रधानमंत्री है। दूसरी बात है, ये MLA लोगों को अकल आई कि नहीं संविधान पाठ पढ़ाना? बच्चों को तो टीचर बोलता है पढ़ो रे, साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो,
मैं तो इतना पढ़ाकू हो गया, पहले था लड़ाकू, अभी तो मैं पढ़ाकू हो गया। मैंने क्या लड़ाकू, मैंने क्या लड़ाई का, आजसू का नेतृत्व का लड़ाई। अभी पढ़ के ज्ञान आया कि संविधान के आर्टिकल 210 में प्रोविजन है कि विधानमंडल में, विधानसभा में अपना भाषा में अगर उस राज्य के राजभाषा में अगर बोल नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी उपयोग नहीं कर रहे, तो उस सदन में स्पीकर महोदय माननीय विधायकों को अपने मातृभाषा में बोलने का इजाजत देगा। ये देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 210 में प्रोविजन है 2010 में। तो आप तो वहाँ कुड़वाली बोल सकते हो, एक एमएलए, आप तो कोठा बोल सकते हो, आप तो नागपुरी बोल सकते हो, कोई कोरगनिया बोल सकते हो, संथाली बोल सकते हो, आप तो हो भाषा बोल सकते हो, मुंडा भी बोल सकते हो। आप लोग को याद है कि नहीं? मुझे याद है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब राज्यसभा सदस्य चुना गया तो राज्यसभा में रामदयाल मुंडा कौन भाषा में शपथ ग्रहण लिया जी, मालूम है? संथाली में, ये मालूम होना चाहिए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा मातृभाषा मुंडारी होने के बावजूद डॉक्टर रामदयाल मुंडा लोकसभा राज्यसभा में अपना शपथ ग्रहण किया। लेकिन ये उल्लू का पट्टा, ये बेवकूफ, ये बाप बेटा संताली में वोट मांगता, संताल को बेवकूफ बनाता है और शपथ ग्रहण हिंदी में लेता है। हिंदी उसका बाप का भाषा है क्या? हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकता है, किसी राज्य की बाध्यता नहीं है, संविधान में प्रोविजन है। अगर हिंदी बाध्यता होता तो बंगाल में हिंदी कहीं ढूंढने से मिलेगा नहीं। अगर राष्ट्रभाषा हिंदी बाध्यता होती तो उड़ीसा में, बंगाल में 1905 में अलग राज्य बना, बंगाल अस्तित्व है 1905 में। 1905 से लेकर के बंगाल में बंगाली आज तक हिंदी को एडॉप्ट नहीं किया, इसको हटा ही दिया, एकदम नहीं है। हम चैलेंज करते इस बात को, संवैधानिक बात पे बहस पे नहीं, लड़ाई पे हो पढ़ाई पे हो बहस करते हैं। 1912 में बिहार अस्तित्व में आ गया, लेकिन बिहारी भाषा भोजपुरी है, अपना बोलता होगा, वो भाषा नहीं है, बोली है। कोई भी डायलॉग लैंग्वेज नहीं बन सकता है जब तक वो डायलॉग लैंग्वेज नहीं होता सर्वमान्य, वो लैंग्वेज में लिटरेचर डेवलप नहीं होता, जब तक शिक्षा का माध्यम नहीं बनता, किताब नहीं दिखती है, 8 शेड्यूल जब तक नहीं होता, तब तक तो भोजपुरी अपना बिहार में मान्यता नहीं है। 1912 में बिहार अलग राज्य बना, 1912 से आज तक बता दीजिए श्री सिंह क्या बोलता है कि श्री कृष्ण सिंह से लेकर के कर्पूरी ठाकुर 77 में, और 1980 में जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री, 1990 में लालू प्रसाद यादव, और आज के तारीख में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना। मैं चैलेंज करता हूं, रिकॉर्ड दिखा दे कि भोजपुरी 1912 में बिहार में आज तक ना 8 शेड्यूल है, ना तो सरकारी भाषा है। यही सस्ता मिल गया, इसीलिए मिल गया कि जीजाजी मुख्यमंत्री और सालाजी राज चलाता है, उसी का भाषा तो भोजपुरी लागू कर दिया। जिस दिन भंडा फोड़ोगा दूसरा बहुत खतरनाक बात है, तेरा सालाजी जी का जिस दिन भंडा फोड़ करेंगे बाप बाप कर गया दुनिया। अभी प्रेस पूछेगा, अभी तो नहीं बोले, उसको बोलेगा बढ़िया बात है, बुढ़िया आज हेडलाइन नहीं बनाओ और मैं प्रमाण कर दूंगा कि हेमंत सोरेन जीजा और उसका साला एक तो है, जीजा साला का भंडा फोड़ मेरे पास मसाला है, बाप बाप करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं लोगों को। बेमतलब का साला आदमी लोगों को बेवकूफ तुम समझ लिया, शहीदों के और मानों को बेच दिया। आज तक निर्मल महतो शहीद हुआ कागज कलम में, लेकिन एक लाइन में झारखंड आंदोलन करे शहीद का इन लोग निर्णय नहीं ले पाए। आई कि नहीं हकीकत? सुनील महतो जेएमएम का एमपी थे, माओवादी हत्या जरूर किया, लेकिन शहीद सुनील महतो लिखते हो, तेरे सरकार में शहीद का एक शब्द पारित नहीं हुआ विधानसभा कैबिनेट में। तुम सवाल जवाब करते हो। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आम लोगों का संविधान विधि विधान लागू नहीं है। माफ कीजिए, पेशा कानून बोलने से कुछ कुछ लोग भड़क जाता है, मूलवासी भी कुछ बोलने लगता है, कहाँ इन लोग आदिवासी का मामला भुला दिया। यहाँ झारखंड में 24 जिला और 24 जिला में 13 जिला 5th शेड्यूल एरिया है, और 5th शेड्यूल स्टेट गवर्नमेंट का पेशा कानून नहीं। ये कानून संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ है, और पार्लियामेंट में टी.एस. संगमा स्पीकर थे, और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और उस समय है हाँ
तो उस समय 19 ईयर में जो भूरिया समिति कमेटी बनी और 73 अमेंडमेंट संविधान किया गया और तब उसी समय नाम हो गया द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जिसको शॉर्ट में पेशा कानून बोला जाता है। पेशा कानून राज्य सरकार द्वारा बनाई गई पेशा नहीं है, ये पार्लियामेंट में देश का संसद तय किया है कि देश के अंदर में आदिवासी एरिया को डिमार्केट किया गया, परिभाषित। एक है फिर शेड्यूल एरिया 10 राज्यों में है और 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में है और उसी लिए पेशा कानून है। 2000 में के आर नारायणन ने नोटिफिकेशन किया राष्ट्रपति अपने साइन से और उन्होंने अपील किया, टेलीग्राफ पे सारे में छपा, सभी राज्यों को चिट्ठी मिली 2000 में, सन 2000 में। उसमें लिखा है कि 1 साल कानून बनने के बाद अगर 1 साल के अंदर में ये पेशा कानून राज्य सरकार वहाँ की परंपरागत ट्राइबल सेल्फ रूल के अनुरूप अगर एक्ट नहीं बनता है तो 1 साल के अंदर में ये पेशा सेंट्रल कानून स्वतः माना जाएगा। माथापीची नहीं करना चाहिए। पेशा एक्ट राज्य सरकार का नहीं। अभी सवाल पूछा है हाई कोर्ट ने, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने रिट फाइल किया और उसको बड़ा लंबा बम्बू दिया है हेमंत सोरेन को कि पेशा कानून क्यों लागू नहीं हुआ, क्या दिक्कतें हैं, मंतव्य दीजिए। काल परसों उसको जो है लिख के देना होगा और उसको देना होगा तो छत्तीसगढ़ में नया पेशा एक्ट बना है और देश के 10 राज्यों में पेशा है। इसीलिए मूलवासी इस मुद्दे को लेके आप अलग अन्यथा मत समझिए, क्योंकि ऐसे भी झारखंड जो लड़ाई हुई थी, जो पूरा इतिहास का लड़ाई कोल विद्रोह 1831-32, 1855-47 विद्रोह और उसके बाद जो है ना आपका बिरसा मुंडा आंदोलन, उसके बाद आपका जो है माने चेरो विद्रोह हुआ है, चुआड़ विद्रोह हुआ है, वहां तो कुर्मी लीडर भी हुआ है, उरांव लीडर भी हुआ है, तना भगत भी आंदोलन किया, उरांव आंदोलन भी हुआ। इसमें विभेद पैदा नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्यों को हमें ये कहना सोचना चाहिए। मैं ये संक्षिप्त करना चाहता हूँ इस मामले को लेकर के कि ये सरकार, भाषा ऐसा चीज है कि पूरे भारत देश में 29 गो स्टेट हैं और इक्का दुक्का राज्यों को छोड़ करके कहीं भी हिंदी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी 7 राज्यों में हिंदी कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। न तो स्कूल में न सरकारी दफ्तर में 7 गो राय कहा जाता है। असम वॉज सिंगल स्टेट एंड नाउ बिकम 7 सिस्टर। एक ग्रेटर असम को 7 टुकड़ों में बांटा गया, वहाँ भाषा के आधार पर नहीं किया गया। आज नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम कहीं भी हिंदी नहीं है कोई राज्यों में। और ये आपका इक्का दुक्का बिहार और कुछ जिले राज्यों को छोड़ करके गुजरात में स्टेट KG to PG गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु तमिल, तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया और बंगाल में बांग्ला। यहाँ पे तुम क्या समझ लिया, यहाँ पे बारी भाषा का अतिक्रमण। इसलिए ये जो धनबाद में आग लगी हुई है, कोयलांचल में आग लगी है, आग बुझना नहीं चाहिए। और मैं प्रस्ताव देना चाहता हूँ इसी तरह का नियोजन नीति के बारे में आंध्र प्रदेश का आर्टिकल 371 को लागू, मेरा प्रस्ताव, मेरा विचार है उसको लागू किया जाना चाहिए। और उसके बाद और ये 1932 का मतलब यहाँ का 32 का खतियान जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को आधार माना जाए। और जो हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने भाषा को, संस्कृति को, परंपरा को जोड़ने कहा है, इसको लेके स्थानीय नीति बनना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, टिकट, कृषि आंदोलन, कृषि बिल आपस, लोग छूट गए, कोई रूठ गए, रोते रोते उन्होंने बोला कि मैं सड़क पे आया हूं, कृषि बिल जब तक आपस नहीं होगा नरेंद्र मोदी की सरकार, तब तक मेरे डेड बॉडी जाएगी, लाश जाएगी, लेकिन बिल बिना आपस के हम जाएंगे नहीं। मैं प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई 21 साल तक लड़ाई, जुलूस हुआ, मीटिंग हुआ, हमारी लड़ाई का आपने जो किया मैं समर्थन करता हूं। विगत दिन का बैठक में आपने मसाल जुलूस किया, ये मसाल जुलूस में जोड़ना चाहता हूं। मसाल जुलूस अगर होगा, पूरे झारखंड में मसाल जुलूस हो, मानव श्रृंखला अगर होगा, मानव श्रृंखला होगा तो ऐसा चेन बनाया जाए कि संथालपुरा से धनबाद पार करते हुए चेन बनाया जाए, मेन चेन, और पूरे झारखंड ऐसा चेन बनाया जाए कि हेमंत सोरेन की सरकार बेचैन हो जाए, ऐसे चेन हो जाए, वो बेचैन हो जाए। दूसरी बात है 25 तारीख से 25 तारीख
हमें 1 महीना लड़ाई लड़ना चाहिए। आराम अगर करेंगे तो आराम हराम है। हमें 1 महीना का मोहलत देना होगा कि अगर 25 फरवरी को शुरू होता है बजट सत्र और 25 मार्च तक भोजपुरी भाषा माघी भाषा का निर्णय को वापस नहीं लेते हैं तो आपका कंडीशन शर्त ये है, अगर बिना खतियान का जाति प्रमाण पत्र बनता है तो इसको भी खारिज कीजिए। और 2012 में आपने आंदोलनकारी आयोग गठन किया, उसमें झारखंड के साथ वनांचल घुसा दिया है। चला झारखंड आंदोलन में वनांचल कहाँ आएगा? इसीलिए वो नोटिफिकेशन 2012 को हटाया जाए, झारखंड आंदोलन को जेल जाने की बाध्यता को खत्म किया जाए। झारखंड आंदोलन में जेल नहीं भी गया हो जो आंदोलनकारी है उसको समान रूप से पेंशन देना चाहिए और एक समान उसको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देना चाहिए। ये मांग को इसीलिए जोड़ना चाहते हैं कि आज भी झारखंड आंदोलनकारी को कैटेगरीज कर दिया। तो 25 फरवरी में स्ट्रेटेजी बने और 25 मार्च को हम लोग स्ट्रेटेजी 1 महीना के अंदर में अगर हमारा ये स्थानीय नीति 32 के खतियान का स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं, भोजपुरी भाषा को नहीं हटाते हैं और नियोजन नीति नहीं बनाते आंध्र प्रदेश के तर्ज पर, और यहाँ का KG to PG पढ़ाने का शिक्षा नीति नहीं बनाते हैं, पेशा कानून नहीं बनाते, तो 1 महीना के बाद सीधे सीधे मांग किया जाए। जेपी ने कहा था राइट टू रिकॉल, जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था 74 का जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ कि आपने नालायक जनप्रतिनिधियों को आपस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। ये लोग नायक नहीं, ये तमाम 81 MLA अभी वर्तमान झारखंड में ये लोग जनप्रतिनिधि नायक नहीं, ये नालायक साबित हुआ है। इसीलिए जहाँ 1 महीना पार होगा लड़ाई और तब तक जो है ना हम लोग स्थिर नहीं रहना चाहिए। 1 महीना 25 फरवरी से लेके 25 ये तक मार्च तक और बढ़ की लड़ाई धरना, डेरा डालो ब्लॉक से शुरू करके जिला में भी हो और राजधानी में भी हो, 3 जगह हो, एक बार विधानसभा घेराव का हो जो प्रस्ताव लिए हैं और एक बार लास्ट में ज्यादा टॉर्चर करेगा तो झारखंड बंद भी कॉल करना चाहिए 1 महीना के अंदर। इस तरह स्ट्रेटेजी भरे और तब ये सरकार को ठिकाने पहुंचेंगे। मैं अपना वक्तव्य को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। और भी बहुमूल्य बातें हैं, संविधान के माथत जितने भी बातें हुई हैं इसको स्टडी करना चाहिए। टेबल टॉक में हम लोग लड़ाई भी मेरे नेतृत्व में था, मेरे नेतृत्व में 86 में आईसू बना और 89 में 72 घंटा झारखंड बंद हुआ। मैं याद दिलाता हूं मैडम के माता श्री को, सुमति उरांव, जो उनका बूटा सिंह ने कहा कि सूर्य सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की को बुलाओ। मैं जामशेदपुर में भूमिगत थे, देखते ही गोली मार देने का आदेश था और बिहार सरकार सत्यनारायण सिन्हा ने वो बैंड लगा दिया MCC और आईसू को बैंड लगा दिया। माफ कीजिएगा, ये आईसू का संस्थापक सूरज सिंह बेसरा सुदेश महतो एजेक्ट कर लिया। चला वो अभी अटपटांग उधर है। मैं ये अमित महतो 20 तारीख को अल्टीमेटम दिया कि स्थानीय नीति भाषा नीति भोजपुरी नहीं हटाओगे मैं रिजाइन दे दूंगे। छटपटा की क्या किया, बीजेपी का खेमा का आदमी सुदेश महतो अचानक बोल दिया घेरा डालो डेरा डालो। हम लोगों से पहले और घेरा डालो डेरा डालो, ये नौटंकी ड्रामा नहीं चलेगा। तुमको डेरा डालना होगा तो बीजेपी के साथ डेरा डालो, हमारे कार्यक्रम में नहीं आ सकते। चिन्हित कीजिए, दलाल भी पैदा होगा, है ना, दलाल भी पैदा होगा। मैं अपील करना चाहता हूँ इस लड़ाई 25 फरवरी 25 मार्च 1 महीना ब्लॉक में भी हो, घेरा डालो डेरा डालो, मेरा प्रस्ताव है, आप लोग विचार दीजिएगा। जिला में भी 1 महीना होगा और राजभवन में भी होगा और चारों तरफ लोग गांव के लोग जुड़ेंगे। ये लड़ाई कभी नहीं हार सकते। अगर टिकट की तरह आर पार का कसम खा लेंगे कि 1 महीना में बजट सत्र के दरमियान हम हटेंगे नहीं, घेरा डालो डेरा डालो 1 महीना और नहीं करेंगे तो बाय फोर्स विधायक लोगों को इस्तीफा और मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना होगा। ये लड़ाई हिंदुस्तान नहीं विश्व में अनुकरण करेंगे। जो अन्ना हजारे का लोकपाल का लड़ाई को अंजाम दिया और उसी तरह का जो है इस तरह का जेपी आंदोलन ने अंजाम दिया और देश और दुनिया में भी वैसे बड़ी लड़ाई को अंजाम मिला है। झारखंड आंदोलन 50 साल पुरानी है। युवा शक्ति अगर नहीं लड़ते, मैं गवाह हूँ। MLA बने 5 साल का, लालू ने ललकारा कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा और रिश्वत दिया, परिषद दिया, मैंने रिश्वत को लात मारा, परिषद को लात मारा और 5 साल का विधायक मैं आज जिंदा हूँ कि 1 साल 5 महीना के अंदर में मैंने बिहार विधानसभा को त्याग पत्र दे दिया।
तो मेरे अंदर में भी आग अगर है, ये आग बुझना नहीं चाहिए। ये धधकता हुआ है, मेरे सीने में भी है चिंता, दिमाग में भी है, मेरे दिल में उफान मचा है और मेरे दिमाग में तूफान मचा है। मेरे अंदर में जो आग जली है, आग बुझना नहीं चाहिए, आग जलना चाहिए। सबको जोहार, जय झारखंड।